हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीकेज केमिस्ट्री। और चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अपना नेक्स्ट लेक्चर। इस लेक्चर में अपन पढ़ेंगे डिराइव्ड नेमिंग, या कहूँ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अपन सेकंड नेमिंग, जिसे मैंने नाम दिया था डिराइव्ड नेमिंग, वो अपन पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर तक अपना कॉमन नेमिंग खत्म हो गया था। अब अपन पढ़ेंगे इस लेक्चर में डिराइव्ड नेमिंग। आज इस डिराइव्ड नेमिंग को कंप्लीट करेंगे और फर्दर जो नेक्स्ट लेक्चर अपना होगा वहाँ अपन पढ़ेंगे IUPAC नेमिंग या IUPAC नेमिंग भी जिसको अपन बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिराइव्ड नेमिंग। मैं पहले बता रहा हूँ, डिराइव्ड नेमिंग कॉमन नेमिंग पे बेस पर ही आधारित है। डिराइव्ड नाम ही देखिए इसका डिराइव्ड है। डिराइव किससे डिराइव की होगी? ये कॉमन नेम जो होंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, उन्हीं में कुछ चेंज करके, उन्हीं से ही डिराइव करके बाकी के कंपाउंड्स की नेमिंग की जाती है, या कहूँ उन्हीं से डिराइव करके वापस से अपन उन कंपाउंड्स की नेमिंग करते हैं। जैसे मैं बात करूँ नॉर्मल, पहली बात यहाँ पर आ रही है प्रायोरिटी ऑर्डर की। या आपको ध्यान क्या रखना है? प्रायोरिटी ऑर्डर्स ध्यान में रखने हैं। 2 प्रायोरिटी ऑर्डर ध्यान में रखने हैं आपको किसी भी कंपाउंड की डिराइव्ड नेमिंग करने में। पहला आपको ध्यान रखना है 4 डिग्री कार्बन प्रायोरिटी ऑर्डर में ज़्यादा होगा, फिर 3 डिग्री कार्बन, फिर 2 डिग्री कार्बन एंड देन 1 डिग्री कार्बन। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये प्रायोरिटी ऑर्डर है, या कहूँ एक तरह से डिक्रीजिंग ऑर्डर है प्रायोरिटी का। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी अपने को देनी है 4 डिग्री कार्बन को, देन 3 डिग्री कार्बन को, फिर 2 डिग्री कार्बन को एंड देन 1 डिग्री कार्बन को। इस नेमिंग में आपको पहली बात तो ये ध्यान में रखनी है। और जनरली ये जो नेमिंग, ये जो प्रायोरिटी ऑर्डर है, ये इंपॉर्टेंट है किसके लिए? एल्केन के लिए है। और एल्केन में मेन कार्बन चेन ध्यान में रखने के लिए, या मेन कार्बन चेन ढूंढने के लिए अपन ये प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करते हैं। प्रायोरिटी ऑर्डर फॉर मैन कार्बन चेन किसके लिए? फॉर एल्केन। सिर्फ एल्केन की नेमिंग में ही आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि एल्केन की नेमिंग में अपन क्या करेंगे? 4 डिग्री कार्बन को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, उसी को अपन मैन कार्बन चेन मान लेंगे। 4 डिग्री कार्बन को मैन चेन कार्बन मान लेंगे। अगर कहीं 3 डिग्री कार्बन अपने को मिलता है, जैसे सपोज 1 डिग्री कार्बन है, तब तो अपन मान ही लेंगे। सपोज जैसे 2 डिग्री कार्बन और 1 डिग्री कार्बन मिले अपने को किसी एल्केन में, तो प्रायोरिटी किसको देनी है? मैन कार्बन चेन किसको मानना है? 2 डिग्री कार्बन को। ऐसे में बात करूँ, अगर 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री अगर अपने को कार्बन मिले किसी एल्केन में, तो प्रायोरिटी अपने को देनी है 3 डिग्री कार्बन को। ठीक है, या कहूँ तो अपना 3 डिग्री कार्बन जो है वो अपना मैन कार्बन चेन हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे अगर चारों प्रकार के अपने को कार्बन मिले, तब अपने को 4 डिग्री कार्बन को क्या देनी है? प्रायोरिटी देनी है। 4 डिग्री कार्बन ही अपना मैन कार्बन चेन हो जाएगा। चलिए अपन स्टार्ट। अच्छा, नेक्स्ट जो है प्रायोरिटी ऑर्डर, ये जो सेकंड मैंने एक और प्रायोरिटी ऑर्डर लिखा है, ये किस लिए है? ये बाकी के जितने भी, चाहे वो एल्कीन आए, चाहे एल्काइन आए, चाहे एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन या कार्बोक्सिलिक एसिड आए, तो वहाँ को क्या ध्यान रखना है? फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देनी है। पहली प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को। ठीक है, देन अपन अगर अपने को कहीं मिले, जैसे मान लो किसी एग्जांपल में ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड मिले अपने को, तो अपन डिराइव्ड नेमिंग किसके बेस पे करेंगे? तो वहाँ ये काम ऑर्डर अपना ये काम आएगा। तो अपन करेंगे ट्रिपल बॉन्ड के बेस पर अपनी नेमिंग करेंगे, क्योंकि प्रायोरिटी ऑर्डर में कौन ज़्यादा है? ट्रिपल बॉन्ड पहले आ रहा है डबल बॉन्ड की तुलना में। तो ट्रिपल बॉन्ड के बेस पर अपन वहाँ डिराइव्ड नेमिंग करेंगे। अगर किसी एग्जाम्पल में अपने को ट्रिपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप मिल रहा हो, कोई भी फंक्शनल ग्रुप, कीटोन, एल्डिहाइड, एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, तो वहाँ अपने क्या करेंगे? फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी ऑर्डर दे देंगे और फंक्शनल ग्रुप को ही मैन कार्बन चेन मान लेंगे। ठीक है, उसके बेस पर अपन नेमिंग करेंगे। फिर अपने को ट्रिपल बॉन्ड से कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो ये इसलिए प्रायोरिटी ऑर्डर आपको दिया गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन सबसे पहले एल्केन के लिए। देखिएगा, चाहे एल्केन हो, चाहे एल्कीन हो, चाहे एल्काइन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन या कार्बोक्सिलिक एसिड, जो मैं इसके बात करवाऊंगा। ठीक है, सबसे पहली बात आपको यही ध्यान में रखनी है कि आपके पास, जैसे मैं बात करूँ एल्केन, सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं, सबसे सिंपलेस्ट एल्केन क्या होगी? सबसे सिंपलेस्ट एल्केन होगी मेरी मेथेन। क्या होगी? मेथेन। पहली बात तो ये। ठीक है, ऐसे मैं बात करूँ एल्कीन की, एल्कीन में सबसे सिंपलेस्ट एल्कीन, सबसे सिंपलेस्ट एल्कीन क्या हो जाएगी? जो एल्केन है वो क्या हो जाएगी? मेरी मेथेन हो जाएगी। ऐसे मैं बात करता हूँ एल्कीन के लिए। एल्कीन में मेरी सबसे सिंपलेस्ट एल्कीन 2 कार्बन से मिलकर बन सकती है, मैंने बना दी। इसका मेरा क्या नाम हो जाएगा? एथीन हो जाएगी। ठीक है, 2 कार्बन की क्या हो जाएगी? एथीन हो जाएगी, सॉरी एथिलीन हो जाएगी। ठीक है, 2 कार्बन की मेरी क्या हो जाएगी? एथिलीन हो जाएगी। ऐसे में बात करूँ एल्काइन, मेरा सबसे सिंपलेस्ट एल्काइन क्या होगा? सबसे सिंपलेस्ट एल्काइन मेरा होगा 2 कार्बन का, और उनके बीच में हो जाएगा एक ट्रिपल बॉन्ड। सबसे सिंपलेस्ट एल्काइन या साधारण एल्काइन हो जाएगी। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसको मैं नाम दूंगा क्या? एसिटिलीन। पढ़ लिया अपन ने। ठीक है, पहले पढ़ चुके हैं कॉमन नेमिंग में। ठीक है, तो अभी यहाँ तक इन 3 की मैं बात कर रहा हूँ आपको। ठीक है, तो सबसे पहले अपन पढ़ क्या रहे हैं? अपन डिराइव्ड नेमिंग पढ़ रहे हैं। डिराइव्ड नेमिंग कहाँ से डिराइव्ड होंगी? कॉमन नेम से ही डिराइव्ड होंगी। तो यहाँ एल्केन में सबसे साधारण अपने को मेथेन दिख रहा है।
अब अपन एल्केन की जितनी भी डिराइव्ड नेमिंग करेंगे वो कहाँ से डिराइव होंगी, वो इस मेथेन से तो डिराइव होंगी, सीधी सी बात है, वो इस मेथेन से डिराइव होंगी। मेथेन में जितने भी इस कार्बन से जुड़े जो हाइड्रोजन्स होंगे उनको एक एक करके अपन हटाते जाएंगे और कुछ अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग अपन ग्रुप्स लगाते जाएंगे। जैसे मैं पहले बात करूँ, ये जो पहले मैंने एग्जांपल इसका मेथेन नाम हो गया, ठीक है, सबसे सिंपलेस्ट एल्केन मेथेन हो गई। अब बाकी इसी से तो डिराइव्ड होंगे, कैसे हो रहे हैं देखिएगा। सेकेंड एग्जाम्पल CH3 अब आपको दिख रहा होगा यहाँ मेथेन, और इस मेथेन में 4 कार्बन है, सॉरी 4 हाइड्रोजन है। इस 4 हाइड्रोजन में से मैं एक हाइड्रोजन को हटाकर मैं कोई एक मैथिल ग्रुप लगा दूं तो ये ग्रुप बनेगा कि नहीं बनेगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो मेरा CH3 है कहाँ से डिराइव हुआ, ये यहाँ से इस मेथेन से डिराइव हुआ था, ठीक है। कहाँ से डिराइव हुआ है, इस मेथेन से डिराइव हुआ है, यानी कहीं ना कहीं इसकी नेमिंग में इसका रोल है, ठीक है, क्योंकि ये मेथेन से डिराइव हुआ है ये CH3 आपको दिख रहा होगा। देखिए मान लीजिए, चलिए इस कार्बन के 3 हाइड्रोजन सिमिलर हैं और एक हाइड्रोजन हट के क्या लग गया, एक मेथिल ग्रुप लग गया, या फिर इसको आप मेथेन मान सकते हैं जनरली। सपोज ये मेथेन था मेरा, मान लीजिए मेथेन था, है, ठीक है। यहाँ से मैंने एक हाइड्रोजन को हटाया तो कितने हाइड्रोजन बचे, 3 हाइड्रोजन बचे, और उस जो एक हाइड्रोजन हटाया उसकी जगह मैंने क्या लगा दिया, ये मेथिल ग्रुप लगा दिया, तो बन गया मेरा एक कंपाउंड। तो एक्चुअल में क्या था, मेथेन से डिराइव हुआ है ये कंपाउंड, तो इसीलिए इसकी नेमिंग में अपन क्या करेंगे, मेथेन का यूज करेंगे, ठीक है। इसी को अपन बोलते हैं डिराइव्ड नेमिंग। अब देखिए हाइड्रोजन हटा के आपने क्या लगाया है, अपन ने एक मेथिल ग्रुप लगाया है। अब ये मेथिल नाम कहाँ से आया, ये भी कॉमन नेमिंग से ही आया है, रेडिकल नेमिंग मैंने आपको सिखाई थी, तो तभी कह रहा हूँ डिराइव्ड नेमिंग पूरी बेस्ड है कॉमन नेमिंग पर। कॉमन नेम्ड ही जो अपन ने पढ़े हैं उन्हीं से ही अपन डिराइव करके अपन जो नए नाम बना रहे हैं उन्हीं को अपन डिराइव्ड नेमिंग बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ मेथिल से मेथिल ग्रुप लग गया अपना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल। तो अपन ने एक हाइड्रोजन हटा के लगाया था, किस में से एक हाइड्रोजन हटाया अपन ने, मेथेन में से तो एक हाइड्रोजन हटाया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेथिल मेथेन। आई होप समझ में आया होगा। चलिए मैं फिर से थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। कार्बन की जैसे ये अपना मेथेन है, ठीक है। अब इस मेथेन सबसे सिंपलेस्ट एल्केन है और इसी से मैं डिराइव करके अलग अलग कंपाउंड्स बना सकता हूँ। सेकेंड कंपाउंड कैसे बना, इस कार्बन में से कोई भी एक मैंने हाइड्रोजन हटाया और उसकी जगह क्या लगा दिया, एक मेथिल ग्रुप लगा दिया। ये और ये एक ही तो है, इसका मतलब क्या है, मैंने मेथेन से डिराइव किया ये कंपाउंड। नेक्स्ट आप देखिएगा, सी जो मेरा है CH3 ठीक है। अब बात आती है कि एक्चुअल में मेथेन को अपन कैसे माने। अगर देखिएगा ये 3 चीज़ें हैं। अगर मैं बात करूं इस मेथिल में से, इस मेथेन में से मैं एक हाइड्रोजन हटा दूं और मैं सपोज कोई एक CH2 ग्रुप लगा दूं, लग सकता है कि नहीं लग सकता है भाई। देखिएगा जैसे ये मेरा मेथेन है और इसमें से मैंने एक हाइड्रोजन हटाया और मैंने लगा दिया CH2 पॉसिबिलिटी है ये भी, तब भी ये कंपाउंड बन सकता है। चलिए एक और क्या, और किस तरीके से बन सकता है कंपाउंड। सपोज मैं इस कार्बन में से, इस मेथेन में से जो 4 हाइड्रोजन है उनमें से मैं 2 हाइड्रोजन हटा दूं। सपोज मैंने एक ये हाइड्रोजन हटा दिया और एक ये हाइड्रोजन हटा दिया और लगा दूं 2 मेथिल ग्रुप, एक लगा दिया ये CH3 और एक लगा दिया ये मेथिल ग्रुप CH3, तब भी मेरा कंपाउंड बन सकता है, सेकंड पॉसिबिलिटी। अब थर्ड, इधर अपन वापस वही कर सकते हैं, एक का एक हाइड्रोजन हटा के, कोई भी एक हाइड्रोजन हटा के मेथेन में से, और अपन क्या लगा दें वापस से। सपोज इधर में अगर इसको मेथेन, सपोज ग्रुप में ये मेरा मेथेन था और इसमें से मैं एक हाइड्रोजन हटा के, तो मैंने एक हाइड्रोजन हटाई, क्या ग्रुप लगाया होगा, ये ग्रुप लगाया होगा। सपोज इमेजिन कीजिए मेथेन था और इस मेथेन में से एक हाइड्रोजन हटा के मैंने ये ग्रुप लगा दिया, तो वापस जो पहली पॉसिबिलिटी अपन ने पढ़ी उसकी सिमिलर ही ये है। अब बात आती है कि प्रेफरेंस कौन से को देंगे, यहाँ तो 2 पॉसिबिलिटीज आ चुकी हैं, तो इसीलिए मैंने प्रायोरिटी ऑर्डर लिखवाया था कि प्रायोरिटी ऑर्डर में आपको डिग्री ऑफ कार्बन चेक करनी पड़ेगी। जैसे मैं बात करूँ, ये मेरा कार्बन कितने डिग्री है, ये मेरा कार्बन 1 डिग्री है, मैं पीछे बता चुका हूँ आपको स्टार्टिंग में ऑर्गेनिक में। ये मेरा कार्बन है 2 डिग्री कार्बन, क्योंकि इस कार्बन से 2 कार्बन अटैच है तो 2 डिग्री हो गया। ये कार्बन मेरा 1 डिग्री है क्योंकि इससे सिर्फ एक कार्बन अटैच है। तो अब आपको मेन कार्बन चेन ढूंढनी है, और मेन कार्बन चेन कौन सा होगा, जब 2 डिग्री 1 डिग्री हो तो 2 डिग्री को प्रेफरेंस देनी है, यानी ये मेरा हो गया मेन कार्बन चेन। आई क्या बात समझ में। इन 2 को अपन मेन कार्बन चेन नहीं मानेंगे क्योंकि ये 1 डिग्री कार्बन है। आई बात समझ में, ठीक है। तो ये हो गया मेरा मेन कार्बन चेन। यानी एक्चुअल में अपन ने क्या किया है, एक्चुअल में ये कंपाउंड तब बना है जब अपन ने मेथेन में से, मेथेन के 4 हाइड्रोजन में से अपन ने 2 हाइड्रोजन हटा के अपन ने क्या लगा दिए, 2 CH3 ग्रुप लगा दिए। आपको आई होप ये बात समझ में आई होगी, तब ये कंपाउंड बना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। मेथेन में से एक्चुअल में 2 हाइड्रोजन हटे हैं और 2 मेथिल ग्रुप्स लगे हैं कुछ इस तरीके से, तब ये कंपाउंड मेरा बना है, ठीक है। तो सबसे पहले एल्केन्स में आपको ये चेक करना, डिग्री ऑफ कार्बन चेक कर लीजिए, ठीक है। जिसकी डिग्री ज़्यादा होगी, जिस कार्बन की भी डिग्री ज़्यादा होगी वही अपना मेन कार्बन चेन हो जाएगा, ठीक है।
ये बात आपको समझ में आई होगी। अब इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, वापस से वही बात, एक्चुअल में मेथेन में से 2 हाइड्रोजन गए हैं और 2 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, तो यानी इसकी नेमिंग भी मेथेन के बेस पर ही करेंगे। अब 2 हाइड्रोजन हटा के अपने क्या लगाए हैं, अपन ने लगाए 2 मैथिल ग्रुप। कितने मैथिल ग्रुप लगाए हैं, 2 मैथिल ग्रुप। तो 2 के लिए अपन क्या यूज में लेते हैं, 2 के लिए अपन यूज में लेंगे डाई, सिंपल सी बात है। लगाए क्या है अपन ने, मैथिल ग्रुप, तो मैं लिख दूंगा मैथिल, डाई मैथिल। और ये मेरा एक्चुअल में डिराइव किससे हुआ है, मेथेन से तो डिराइव किया अपन ने, तो ये क्या है मेरा मेथेन, ये हो जाएगा मेरा मेथेन। जनरली इस नेमिंग की आपको नीड नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी आपको पता होनी चाहिए नेमिंग कैसे होती है, ठीक है। 4th एग्जाम्पल की अपन बात करते हैं, डी एग्जाम्पल के। अब बात आती है कि ये एल्केन तो अपने को दिख रही है, ठीक है, और ये एल्केन ऑब्वियस सी बात है किसी मेथेन से डिराइव हुई हुई है, सिंपल ये भी बात समझ में आ रही है। लेकिन किस मेथेन से डिराइव हुई होगी, कैसे पता करें। कार्बन तो यहाँ भी ये भी मेथेन का ही लग रहा है। इसमें भी आपको दिख रहा होगा कि इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन अटैच हैं, तो सपोज कि एक हाइड्रोजन कहीं से हट गया और ये पूरा एक बड़ा ग्रुप लग गया, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। इस कार्बन पे 1 हाइड्रोजन है और ये बाकी के 3 ग्रुप लगे हुए हैं, इसका मतलब इस कार्बन, ये मेरा कार्बन कोई मेथेन था जिसमें से 3 हाइड्रोजन हट के मैंने एक ये ग्रुप लगा दिया, एक ये लगा दिया और एक बड़ा लगा दिया ये ग्रुप। ऐसे आप हर कार्बन में पॉसिबिलिटी चेक कर सकते हो। लेकिन प्रेफरेंस किसको देंगे, तो उसके लिए आपको सिर्फ एक काम करना है, डिग्री ऑफ कार्बन लिखिए सबसे पहले। ये मेरा कार्बन 1 डिग्री है क्योंकि एक ही कार्बन से अटैच्ड है। ये मेरा कार्बन कितने डिग्री है, ये मेरा कार्बन 3 डिग्री कार्बन है, आपको दिख रहा होगा। एक कार्बन इधर अटैच है, एक कार्बन इधर अटैच है, एक कार्बन इधर अटैच है, 3 डिग्री कार्बन है। ये मेरा कार्बन 2 डिग्री कार्बन है, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर अटैच है। ये मेरा कार्बन कितने डिग्री है, ये मेरा कार्बन है 4 डिग्री कार्बन। एक कार्बन ये अटैच, एक कार्बन ये अटैच, एक कार्बन ये अटैच और एक कार्बन ये अटैच। ये मेरा कितने डिग्री है, 4 डिग्री कार्बन है। बाकी ये कार्बन हो, ये कार्बन हो, चाहे ये कार्बन, ये क्या है 1 डिग्री है क्योंकि ये सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच्ड हैं। आई बात समझ में, ठीक है। देन अपने को क्या दिख रहा है, प्रायोरिटी ऑर्डर दिख चुका होगा अपने को। यहाँ पे 1 डिग्री कार्बन भी हैं, अपने पास 2 डिग्री कार्बन भी है और अपने पास 3 डिग्री कार्बन भी है और अपने पास 4 डिग्री कार्बन भी है। तो एल्केन में प्रायोरिटी किसको देनी है, 4 डिग्री कार्बन को अपने को प्रायोरिटी देनी है। यानी ये मेरा जो कार्बन है, ये मेरा क्या है, मेन कार्बन चेन मेरी ये है। एक्चुअल में ये मेरी मेन कार्बन चेन है और इस कार्बन को देख के आपके समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में ये मेरा कोई मेथेन था और उस मेथेन में कार्बन से 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए थे और उन चारों हाइड्रोजन को हटा दिया गया है और 3 तो लगा दिए गए थे मैथिल ग्रुप और 1 लगा दिया गया है पूरा बड़ा ग्रुप। आई होप आपको बात समझ में आई होगी, ठीक है। अब बात आती है इसकी नेमिंग की। नेमिंग कैसे करें, अपन ने मेन कार्बन चेन या मेन कार्बन तो अपन ने देख लिया, ठीक है। एक्चुअल में मेथेन से ये डिराइव हुआ है तो लास्ट में मेथेन तो लगना ही है नाम के साथ, लेकिन पहले क्या लिखे नेमिंग में वो भी तो बात है, वो देखते अपन क्या इससे सब्सटेंट्स जुड़े हुए हैं। देखिएगा, एक तो मेरा ये ग्रुप जुड़ा हुआ है और ये ग्रुप मैंने आपको कॉमन नेमिंग में भले आती है, अच्छे से मैंने आपको समझाया। ये ग्रुप कौन सा है, आइसोब्यूटिल ग्रुप है। क्या है, 1 2 3 4 कार्बन है, ठीक है। और जिनमें से जो 2 डिग्री वाला कार्बन था, 1 डिग्री वाला कार्बन था, वो हटा था, ठीक है। तो वो आपको पता है ये कैसा ग्रुप है मेरा, ये मेरा है आइसोब्यूटिल ग्रुप है, ठीक है। बाकी कौन कौन जुड़े हुए हैं, बाकी मैथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं, ठीक है। बाकी जुड़े हुए मेरे मैथिल ग्रुप। अब बात आती है नेमिंग में पहले नाम किसको दें, मैथिल का नाम पहले लिखें या इस आइसोब्यूटिल का नाम पहले लिखें। तो वही अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर, अल्फ़ाबेट में आई पहले आएगा कि एम पहले आएगा, एम पहले नहीं आएगा, पहले क्या आएगा, आई आएगा। तो अपन क्या करेंगे, आइसोब्यूटिल का नाम पहले लिखेंगे, मैंने लिख दिया आइसोब्यूटिल। देन मैथिल लिखूंगा, लेकिन मैथिल भी कितने हैं, 1 2 3, ट्राई मैथिल। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये क्या हो जाएगा, ट्राई मैथिल। आपको इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान में रखनी है, ये ट्राई है, ये संख्या को, नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। 3 कार्बन 3 मैथिल ग्रुप है तो ट्राई लगा दिया अपन ने। तो इस ट्राई का टी नहीं चेक करना है अपने को, कहीं इसको आप अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में काउंट कर लो। कई कुछ एग्जाम्पल्स में ऐसा नहीं होता है, नंबर को सिर्फ रिप्रेजेंट करता है। मैन तो क्या है अपना, मैथिल का एम है, जो फंक्शनल ग्रुप जिसका जो रेडिकल है उसका नाम अपने को चेक करना है। यहाँ आई है आइसोब्यूटिल का, यहाँ मैथिल का एम। देन लास्ट में किसका है प्रतिस्थापी या कहूँ डेरिवेटिव किसका है, मैथेन का है, तो क्या हो जाएगा, मैथेन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटिल ट्राई मैथिल मैथेन इसका नाम हो जाएगा। डिराइव्ड नाम क्या है, डिराइव्ड नेमिंग जो है वो इसकी ये हो जाएगी। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो मैथेन में सिंपल है, वैसे यही कॉन्सेप्ट अपने को एल्कीन में और एल्काइन में लगाना, कुछ अलग चीज़ नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब बात आती है एल्कीन की, तो सबसे सिंपलेस्ट एल्कीन अपनी कौन सी है, ये एथिलीन है, ठीक है। अब इसका मतलब सबसे सिंपलेस्ट
एल्कीन ये मेरी एथिलीन है, तो इसी से डिराइव करके मैं बाकी की एल्कीन्स बनाऊंगा। और वो डिराइव कैसे होंगी, यहाँ 2 हाइड्रोजन और यहाँ 2 हाइड्रोजन, इन चारों हाइड्रोजन्स को फेर बदल करके कहीं कुछ ग्रुप लगा के कहीं कुछ ग्रुप लगा के अपने अलग अलग एल्कीन्स बना सकते हैं ईजी वे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आपको दिख रहा होगा ये मेरी क्या है, एल्कीन है। चलिए सारे एग्जाम्पल एल्कीन के ही हैं, तो सब आपको दिख रहा होगा, ये भी मेरी एल्कीन है। सेकंड एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा हूँ, मेरी एल्कीन, ये भी मेरी एल्कीन ही थी, लेकिन क्या है यहाँ जो हाइड्रोजन था एक्चुअल में क्या था, ये यही तो थी, लेकिन क्या है यहाँ के एक हाइड्रोजन को हटाकर और क्या लगा दिया, एक मैथिल ग्रुप अपन ने अटैच कर दिया। ठीक है, यानी इस एथिलीन को अपने ड्राइव कर दिया और एक कार्बन से अपन ने एक हाइड्रोजन हटा के एक मैथिल ग्रुप अपन ने जोड़ दिया। तो अपन ने जोड़ा क्या, अपन ने जोड़ा मैथिल, मैथिल तो अपन ने जोड़ा, और ये एक्चुअल में कहाँ से डिराइव हुई है, ये इस एथिलीन से तो डिराइव हुआ है, ये कंपाउंड है। तो आगे क्या आ जाएगा, एथिलीन। क्या लिख देंगे अपन, एथिलीन। तो इसका नाम हो जाएगा मैथिल एथिलीन। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ यहाँ पर, यहाँ भी आपको दिख रहा होगा, साफ साफ डबल बॉन्ड दिख रहा है। तो ये मेरा होगा मेन कार्बन चेन, मेरा मेन कार्बन पार्ट ये हो चुका है। ठीक है, यहाँ आपको देखो 2 चीज़ देखने को मिल रही है, एक आपको सिग्मा बॉन्ड या कहूँ एक आपको सिंगल बॉन्ड देखने को मिल रहा है, एक डबल बॉन्ड। तो प्रायोरिटी में कहाँ आपको किसको देनी है, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और वैसे आप मान सकते हो सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड को सबसे लास्ट प्रायोरिटी। तभी अपन यहाँ पर कोई एल्केन चेक नहीं कर रहे हैं, वरना अगर चेक करने को आप कह सकते हो कि अगर ये मेरा मेथेन होता, मेथेन था, और इसमें से एक कार्बन को हटा के मैंने 3 कार्बन बचे और उसे कार्बन को हटा के मैंने ये ग्रुप जोड़ दिया, ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ प्रायोरिटी में ज़्यादा कौन आएगा, डबल बॉन्ड वाला, या कहूँ एल्कीन वाला भाग या डबल बॉन्ड वाला भाग ज़्यादा प्रायोरिटी रखेगा इस सिंगल बॉन्ड वाले से। आई बात समझ में, तभी ये जो प्रायोरिटी ऑर्डर लिखवाया गया है। चाहे आप इसमें ऐड कर लो, अगर आप और ऐड करना है आप सिंगल बॉन्ड भी ऐड कर सकते हो। तो सिंगल से ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है डबल बॉन्ड को, या कहूँ एल्केन से ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है एल्कीन को, और एल्कीन से ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है एल्काइन को, और इस एल्काइन से भी ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है कोई भी फंक्शनल ग्रुप आपको मिले उसको। ठीक है, तो यहाँ भी मेरे को दिख रहा था कि कोई मेथेन हो सकता है और एक हाइड्रोजन हटके ये मेरा पूरा ग्रुप लग गया, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको प्रायोरिटी दिख चुकी है, डबल बॉन्ड अपनी प्रायोरिटी है। अब बात आती है यहाँ और यहाँ में क्या फ़र्क है, सिमिलरिटी है, बस एक हाइड्रोजन हटके यहाँ से एक मैथिल लग गया और इस कार्बन से भी एक हाइड्रोजन हटके एक मैथिल ग्रुप लग चुका है। ठीक है, तो नेमिंग कैसे करेंगे, क्या लगाए हैं अपन ने, 2 मैथिल ग्रुप लगाए हैं। तो मैं क्या लिख दूंगा, एक चीज़ रुकिएगा, डाई मैथिल, और मेरा क्या है, एथिलीन, डाई मैथिल एथिलीन। लेकिन यहाँ आपको दिख रहा होगा ये जो मेरी एल्कीन है, ठीक है, ये मेरी एल्कीन क्या है, सिमेट्रिक एल्कीन है, क्योंकि इस कार्बन से भी एक मैथिल और एक हाइड्रोजन अटैच है एक्चुअल में, और इस कार्बन से भी मेरा एक मैथिल और एक हाइड्रोजन अटैच है। तो सिमेट्री है कि नहीं है, सिमेट्री है। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, सिमेट्रिक डाईमेथिल एथिलीन। बात करते हैं इस एग्जाम्पल की। यहाँ क्या है, यहाँ भी आपको दिख रहा होगा मैन जो कार्बन चेन अपने को दिख चुकी है। ठीक है, लेकिन अब अपने को क्या करना है, अब अपने को करना है, देखना है, चेक करना है कहाँ से, कौन से कार्बन से कौन से हाइड्रोजन हटे हैं। तो CH2 तो एज इट इज़ है, डबल बॉन्ड, इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन हटे हैं और ये 2 मैथिल ग्रुप्स अपने पास लग चुके हैं। तो इसकी नेमिंग में भी क्या होगा, वही क्या लगे हैं, 2 मैथिल ग्रुप लगे हैं, तो मैं क्या लिखूँगा, डाईमेथिल, मैंने लिख दिया डाईमेथिल, और आगे मेरा ये क्या है, एथिलीन से डिराइव्ड हुआ है, तो एथिलीन मैं लिख दूँगा, एथिलीन। ठीक है, बात आती है यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ मैं लिखूँगा अनसिमेट्रिक। अनसिमेट्रिक क्यों, क्योंकि आप देखिए इस कार्बन से 2 मैथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं, जबकि इस कार्बन से जुड़े हुए हैं 2 हाइड्रोजन। सममिति नहीं है, सिमेट्री नहीं है। ठीक है, इसी वजह से क्या लिखते हैं अपन, अनसिमेट्री, अनसिमेट्रिकल डाईमेथिल एथिलीन। ये बात आपको ध्यान रखनी है। सिमेट्री दिख रही है ना आपको, सिमेट्री अपन क्यों बोलते हैं, किस लिए बोलते हैं सिमेट्री, शायद आई होप आपको दिख रही होगी। ठीक है, जैसे मैं इसकी बात करूं तो इसमें सिमेट्री आपको दिख रही है, एक मैथिल मेरा जुड़ा हुआ है और एक मेरा हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ऐसे एक मैथिल जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो ये सममिति हो गई। भाई डबल बॉन्डेड कार्बन है, ठीक है, यहाँ तक ठीक है, लेकिन इस कार्बन से मैथिल और एक हाइड्रोजन है, तो इस कार्बन से भी एक मैथिल हाइड्रोजन, यानी सिमेट्री है। ठीक है, वो बात अलग है कि सिस ट्रांस में आपको इतने आगे तक नहीं लेके जा रहा हूँ, मैं सिर्फ एक सममिति की बात कर रहा हूँ, एक सिमेट्री की बात कर रहा हूँ। यहाँ क्या है, यहाँ जबकि आपको दिखेगा कि कुछ इस टाइप की कंडीशन है, एक कार्बन से तो 2 मैथिल ग्रुप जुड़े हैं और वहीं इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो कहीं सिमेट्री नहीं है। कहीं से आप कट करोगे तो 2 इक्वल चीज़ें आपको या इक्वल पार्ट्स आपको नहीं मिलेंगे। चाहे किसी भी प्लेन से आप कट करो, कोई भी एक्सेस निकालो, यहाँ से पास करो, आपको सिमेट्री नहीं मिलेगी। तभी मैंने लिखा है अनसिमेट्रिक डाईमेथिल एथिलीन। तो ये नेमिंग थी, डिराइव्ड नेमिंग एल्कीन की। अब अपन बात करते हैं एल्काइन में।
तो एल्काइन में वही सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, सबसे पहले आपको सबसे सिंपलेस्ट एल्काइन देखनी है। सबसे सिंपलेस्ट एल्काइन 2 कार्बन की मेरी ये रही, इसका नाम क्या है, एसिटिलीन, पढ़ चुके हैं अपन पीछे। बाकी अब जितनी भी एल्काइन बनेंगी वो सभी इसी से तो डिराइव्ड होकर बनेंगी। जैसे यहाँ आपको दिख रहा होगा सिंगल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है, प्रायोरिटी किसको देनी है, ट्रिपल बॉन्ड वाले पार्ट को, यानी ये हो गया मेरा मेन कार्बन पार्ट, मेन कार्बन चेन मेरी हो गई है। यहाँ आपको दिख रहा होगा इससे ये डिराइव्ड हुआ है, कैसे, इस कार्बन के इस हाइड्रोजन को हटा के अपन ने क्या लगा दिया, एक मैथिल ग्रुप लगा दिया। इजी बात है, ठीक है। तो अपन को क्या करना है, क्या लगाया अपन ने हटा के, मैथिल लगाया, तो मैं लिख दूंगा मैथिल, ठीक है। और एक्चुअल में कहाँ से डिराइव्ड हुआ है, एसिटिलीन से डिराइव हुआ है, तो मैं क्या लिख दूंगा, मैथिल एसिटिलीन, ठीक है, मैथिल एसिटिलीन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पर भी आपको ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है मैन, और कोई इससे बड़ा प्रायोरिटी ग्रुप तो कौन है, कोई फंक्शनल ग्रुप है, वैसा कुछ यहाँ पे प्रेजेंट है नहीं, तो मैन अपना क्या हो जाएगा, यही एल्काइन हो जाएगा, ठीक है। ये कैसे डिराइव हुआ है, इसी से डिराइव हुआ है। इस कार्बन के एक हाइड्रोजन को हटाकर अपन ने पूरा एक ग्रुप जोड़ दिया, CH2CH3, क्या बोलते हैं इस ग्रुप को, एथिल ग्रुप अपन बोलते हैं, CH2CH3 मतलब एथिल ग्रुप। और इस कार्बन के एक हाइड्रोजन को हटा के अपन ने जोड़ दिया एक CH3 ग्रुप, ये मेरा कौन सा ग्रुप है, मैथिल ग्रुप है, ठीक है। तो इसकी नेमिंग में क्या हो जाएगा, अब एथिल पहले आएगा या मैथिल पहले आएगा, एथिल पहले आएगा, क्योंकि एथिल में क्या है, ई पहले आता है अल्फ़ाबेट में, तो मैं क्या लिखूँगा, मैं लिख दूँगा एथिल, फिर मैं लिख दूँगा मैथिल, और ये मेरा किससे डिराइव हुआ है, ये मेरी एल्काइन डिराइव हुई थी एसिटिलीन से, तो मैं क्या लिख दूँगा, एथिल मैथिल एसिटिलीन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इस एग्जाम्पल की। यहाँ आपको क्या दिख रहा है, यहाँ आपको 3 चीज़ें दिख रही होंगी, एक डबल बॉन्ड वाला पार्ट दिख रहा है, एक ही कोई सिंगल बॉन्ड वाला, और एक ही मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड वाला। प्रायोरिटी किसको देनी है, ट्रिपल बॉन्ड वाले पार्ट को प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। तो ये मेरी क्या हो जाएगी, ये मेरी हो जाएगी मैन कार्बन चैन, ठीक है। इसी के बेस पर अपने को नेमिंग करनी है। सॉरी, यहाँ पे एक हाइड्रोजन नहीं आएगा, ठीक है। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ क्या है, इसी से डिराइव हुई है। इस कार्बन को एक हाइड्रोजन को हटा के मैंने क्या लगा दिया, मैंने ये ग्रुप लगा दिया, CH2 डबल बॉन्ड CH ग्रुप मैंने लगा दिया। और इस ग्रुप को मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था, इसका नाम क्या है, वाइनिल अपन इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वाइनिल। इस CH2 डबल बॉन्ड CH ग्रुप को अपन क्या बोलते हैं, वाइनिल ग्रुप पढ़ते हैं। ये तो आप 11th-12th लेवल पे पढ़ते ही हो, ठीक है। देन किससे ड्राइव हुई है, एसिटिलीन से, तो क्या लिख दूंगा, वाइनिल एसिटिलीन। तो ये थी एल्काइन की नेमिंग। तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रायोरिटी ऑर्डर क्यों मैंने जज किया है, क्यों मैंने लिखवाया है आपको। अब अपन बात करते हैं अल्कोहल की, फिर एल्डिहाइड, फिर कीटोन, और देन कार्बोक्सिलिक एसिड की, और फिर अपनी ड्राइव नेमिंग कंप्लीट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अल्कोहल। अब अल्कोहल की थोड़ी अलग है। अल्कोहल में इस कंपाउंड को अपन बोलते हैं डिराइव्ड नेमिंग में कार्बिनोल। यह बात आपको ध्यान में रखनी है, इसको अपन क्या बोलते हैं, कार्बिनोल अपन बोलते हैं, ठीक है। CH3OH मेरा क्या है, कार्बिनोल अल्कोहल। ये मेरा सबसे सिंपलेस्ट अल्कोहल है, क्या है, सबसे सिंपलेस्ट अल्कोहल है, ठीक है, CH3OH, जिसको अपन कॉमन में मैथेनॉल, सॉरी जो IUPAC नेमिंग वगैरह में अपन मैथेनॉल भी बोलते हैं, ठीक है। और कॉमन नेमिंग में अपन इसको मैथिल अल्कोहल भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसी को ही डिराइव्ड नेमिंग में कार्बिनोल कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कार्बिनोल मतलब अल्कोहल ही है, लेकिन कार्बिनोल आ गया, इसका मतलब ये डिराइव्ड नेमिंग में अपन चले गए हैं, ठीक है। अगर मैं इसको बोलता मैथिल अल्कोहल, तब ये था मेरा कॉमन नेमिंग। ऐसे ही IUPAC नेमिंग में मैं आपको आगे बताऊंगा, इसको अपन बोलते हैं मैथेनॉल, ठीक है, क्या बोलते हैं, मैथेनॉल। तब मैं चला जाऊंगा IUPAC नेमिंग में। लेकिन बात करूँ मैं अगर कहूँ कार्बिनोल, तो कार्बिनोल मतलब अपन है डिराइव्ड नेमिंग में। अब ये मेरा सबसे सिंपलेस्ट अल्कोहल है, एक कार्बन और एक OH ग्रुप अटैच्ड है आपस में, ठीक है। सबसे सिंपलेस्ट अल्कोहल, साधारण अल्कोहल यही है, कार्बिनोल। अब मैं बात करता हूँ जितने भी और अल्कोहल्स आएंगे वो सभी इसी से डिराइव्ड हुए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा यहाँ आपको दिखेगा क्या हो रहा है, ये रहा मेरा सबसे सिंपलेस्ट अल्कोहल, जिसमें मैंने क्या किया, CH3OH था, और एक CH3 में यहाँ जो एक हाइड्रोजन को हटा के मैंने क्या लगा दिया, एक CH3 ग्रुप लगा दिया। वही जो पीछे ड्राइव करते हैं अपन, वही चीज़ यहाँ पर भी है। इस एक 3 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन हटा के मैंने लगा दिया CH3 ग्रुप, ठीक है। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, मैथिल ग्रुप मैंने लगाया है, एक हाइड्रोजन को हटा के, तो मैंने मैथिल लिख दिया, ठीक है, मैंने मैथिल लिख दिया। और एक्चुअल में कहाँ से डिराइव हुआ है अल्कोहल, ये कार्बिनोल से डिराइव हुआ, तो ये हो जाएगा मैथिल कार्बिनोल, ये हो जाएगा मेरा मैथिल कार्बिनोल। बात करते हैं इस एग्जाम्पल की।
यहाँ क्या किया अपन ने, ये रहा मेरा सिंपलेस्ट अल्कोहल, ठीक है। और यहाँ मैंने क्या किया है, इस कार्बन के तीनों हाइड्रोजन्स को हटा के मैंने लगा दी है 3 मैथिल ग्रुप। आपको दिख रहे होंगे, आप समझ रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे ये चीज़, ठीक है, इजी वे में। एक कार्बन के 3 हाइड्रोजन को मैंने हटाया और 3 मैथिल ग्रुप्स लगा दिए, यानी ये भी ड्राइव हुआ है कार्बेनॉल से, लेकिन ड्राइव होके कौन से ग्रुप अपन ने लगाए, अपन ने 3 मैथिल ग्रुप लगाए। तो मैं लिख दूंगा 3 के लिए ट्राई, ग्रुप थे मेरे मैथिल, ट्राई मैथिल, और ये किससे ड्राइव हुआ है, कार्बेनॉल से ही ये ड्राइव हुआ है, तो ये हो जाएगा कार्बिनॉल। मेनली आपको क्या ध्यान रखना है, जो भी अपन पढ़ रहे हैं फंक्शनल ग्रुप्स, एल्कीन, एल्काइन, जो भी अपन अल्कोहल, एल्डिहाइड, तो इनमें जो सबसे सिंपलेस्ट आप देख लो उसका क्या नाम है, बाकी सब उसी के नेम, उस लास्ट में जो नेम आएगा वो उन्हीं का ही नाम आएगा, ठीक है। जैसे अपन ने मैथेन देखा था तो मैथेन चल रहा था, एल्कीन अपन ने देखी तो एथिलीन चल रही थी लास्ट नेम में, ठीक है। वैसे एल्काइन में एसिटिलीन चल रहा था अपना, वैसे अल्कोहल में कार्बेनॉल। अब बात करते हैं नेक्स्ट एल्डिहाइड की। एल्डिहाइड, तो यहाँ भी अपने को सबसे सिंपलेस्ट एल्डिहाइड देखनी है, ठीक है। ये रही मेरी सबसे सिंपलेस्ट एल्डिहाइड, CH3CHO। जनरली तो सबसे सिंपलेस्ट एल्डिहाइड HCHO, जिसको अपन ने पीछे अपन पढ़ भी चुके हैं, फॉर्मेल्डिहाइड अपन बोलते हैं, लेकिन इसको सिंपलेस्ट मैं नाम नहीं दूंगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जनरली अपन कार्बन्स चेक करते चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ इसका नाम क्या होगा, CH3CHO, अपन पीछे पढ़ चुके हैं, इसको अपन बोलते हैं एसिटैल्डिहाइड। क्या नाम पढ़ चुके हैं, एसिटैल्डिहाइड। ये है मेरी सबसे सिंपलेस्ट एल्डिहाइड। अब जितनी भी एल्डिहाइड्स बनेंगी इसी से डिराइव्ड होके बनेंगी, कुछ नहीं करना, CHO ग्रुप तो एज इट इज़ रहेगा ही रहेगा, ठीक है भाई। ये तो अपन ने लिखा है CH3CHO, ठीक है। यानी अब डिराइव्ड जो होगा वो कहाँ से डिराइव्ड होगा, वो इस CHO ग्रुप के जो यहाँ पे मैथिल ग्रुप लगा है, इस एसिटैल्डिहाइड में जो मैथिल ग्रुप CH3 ग्रुप है, इससे जो 3 हाइड्रोजन्स अटैच्ड हैं, ये 3 हाइड्रोजन्स चेंज होते रहेंगे, इनकी जगह कुछ अदर ग्रुप्स आते रहेंगे। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा ये मेरी क्या है, मेन कार्बन चेन आ गई, ठीक है। और एक्चुअल में यहाँ से यहाँ आए हैं तो क्या किया अपन ने, इस CH3 में से जो CHO ग्रुप से अटैच है, यहाँ 3 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन हटा के अपन ने एक मैथिल ग्रुप लगा दिया है। आई होप आपके बात समझ में आई होगी। तो हाइड्रोजन हटा के अपने लगाया एक मैथिल ग्रुप, तो मैं लिख दूंगा मैथिल, पहले उसका नाम, देन ये किससे ड्राइव्ड हुआ है, ये एसिटैल्डिहाइड से ड्राइव्ड हुआ है, तो मैं आगे लिख दूंगा एसिटैल्डिहाइड एज इट इज, ठीक है। तो सिंपल एल्डिहाइड की नेमिंग, चाहे आप और भी ग्रुप्स लगा सकते हो, यहाँ पर कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कीटोन की। कीटोन वही बात, इसको अपन क्या नाम देते हैं, अपन पढ़ चुके हैं अपन पीछे कॉमन नेमिंग में, ठीक है। जनरली इसको अपन बोलते हैं एसीटोन। क्या बोलते हैं अपन, ये है मेरा एसीटोन, ठीक है। अब इस एसीटोन से ही डिराइव्ड करके मैं और नेमिंग करूँगा। कैसे डिराइव्ड करूँगा, 3 हाइड्रोजन यहाँ है, 3 हाइड्रोजन यहाँ है, लगातार हाइड्रोजन हटते रहेंगे, कुछ ग्रुप्स ऐड होते रहेंगे, और उन्हीं के बेस पर अपन क्या कर देंगे, इसकी नेमिंग कर देंगे। देखिएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपको दिख रहा होगा, इस CH3 में से 3 जो हाइड्रोजन हैं उनमें से एक हाइड्रोजन हटा है और एक मैथिल ग्रुप लगा है, समझ पा रहे हो। वैसे ही इस CH3 में जो एक कार्बोनिल ग्रुप है, इससे जो अटैच वो CH3 है, ठीक है। या कहूँ एसीटोन में जो ये मैथिल ग्रुप है, उसमें 3 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन हटा है और एक मैथिल ग्रुप लगा है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, अपन ने 2 मैथिल ग्रुप लगाए हैं, तो मैं क्या लिख दूंगा, डाईमैथिल, ये मैंने लिख दिया डाईमैथिल। और एक्चुअल में ये जो कंपाउंड है कहाँ से डिराइव्ड हुआ है, ये डिराइव्ड हुआ है एसीटोन से। कहाँ से डिराइव हुआ है, एसीटोन से, तो क्या लिख दूंगा, डाईमैथिल एसीटोन। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो यहाँ तक तो थी कीटोन तक की बात। अब लास्ट जो अपनी डिराइव्ड नेमिंग है वो अपन पढ़ते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो अपन किसकी पढ़ेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड की 7 नंबर। ये है मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ सबसे सिंपलेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड की मैं बात करूँगा। जैसे मैं कहूँ CH3COOH, ये मेरा सबसे सिंपलेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। क्या नाम देते हैं अपन इसको, इस CH3COOH को अपन क्या नाम देते हैं, अपन पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है। जैसे CH3CHO का साधारण नाम अपन ने देखा था एसिटैल्डिहाइड, वैसे CH3COOH का भी अपन ने कॉमन नेम साधारण नाम देखा था एसिटिक एसिड। क्या नाम देखा था, एसिटिक एसिड। सेकंड में बात करूँगा, अब करूँगा मैं इससे डिराइव्ड कुछ अदर कंपाउंड्स के बाद। डिराइव्ड कहाँ से, वही बात आ गई, ये जो 3 हाइड्रोजन है यहाँ से डिराइव्ड। देखिए यहाँ से कोई डिराइव्ड नहीं होगा, ये कंफ्यूज मत करना खुद को। ये एल्डिहाइड में ये हाइड्रोजन है, इसको हटा के भी तो अपन डिराइव्ड कर देंगे। सपोज जैसे मैं यहाँ पर बात करूँ, अगर आप ये सोच रहे हो
कि अगर मैं यहाँ इस हाइड्रोजन को हटा के कुछ अदर ग्रुप्स लगा दूँ, सपोज इस हाइड्रोजन को मैंने हटा के लगा दिया CH3 लगा दिया, तो क्या ये एल्डिहाइड बचेगा? ये तो एसीटोन बन चुका है, एक तरह से कीटोन बन चुका है, RCOR। ये एल्डिहाइड थोड़ी ना बचा। तो फंक्शनल ग्रुप में से आपको हाइड्रोजन नहीं हटाना है। जैसे फंक्शनल ग्रुप में हाइड्रोजन आ रहा है यहाँ भी, तो यहाँ इस हाइड्रोजन को नहीं हटाना है। ऐसे इस कार्बोक्सिलिक में ये जो मेरा ग्रुप है कुछ इस तरीके से है, CH3COOH। तो ये ऐसा नहीं है कि अपन इस हाइड्रोजन को हटा देंगे और कोई ग्रुप लगा देंगे। अगर सपोज यहाँ से भी इस हाइड्रोजन को हटा के अपन ने कोई ग्रुप लगा दिया CH3, तब तो मेरा एस्टर बन गए, फिर तो मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड रहा ही नहीं। तो डिराइव्ड नेमिंग कहाँ से होगी? जो ये COOH ग्रुप है, ये तो फंक्शनल ग्रुप है और इससे जो अटैच जो कार्बन है, ठीक है, एक कार्बन है, यहाँ से डिराइव्ड नेमिंग अपनी होगी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड हो। अब बात करते हैं यहाँ से डिराइव्ड नेमिंग। जैसे मैंने इसे एक हाइड्रोजन को हटा के लगा दिया, जैसे मैं करूँ एक बात, ये कंपाउंड, इसकी क्या नेमिंग होगी, क्या डिराइव्ड नेमिंग होगी? तो आपको दिख रहा होगा, ये कहीं ना कहीं आपको एज्यूम करना होगा ये मेरा एसिटिक एसिड था। यहाँ क्या था? 3 हाइड्रोजन थे, लेकिन एक्चुअल में क्या किया, एक हाइड्रोजन हटा और एक CH3 ग्रुप मैंने लगा दिया। क्या लगा दिया? मैंने एक CH3 ग्रुप लगा दिया। यानी एक्चुअल में मैंने क्या लगाया? एक मैथिल ग्रुप लगाया। ये लिखा मैंने मैथिल, और ये जो था ये पार्ट कहाँ से ड्राइव्ड हुआ है? ये इस एसिटिक एसिड से तो ड्राइव्ड हुआ है। तो क्या लिख दूंगा मैं? मैथिल एसिटिक एसिड। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट एक लास्ट एग्जाम्पल की अपन बात करते हैं। सपोज अगर मैं इन तीनों हाइड्रोजन को हटा कर 3 फ्लोरीन ग्रुप में लगा दूँ, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, तो इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी? आपको दिख रहा होगा COOH ग्रुप एज इट इज़ है, ये कार्बन है, लेकिन इस कार्बन के तीनों हाइड्रोजन मैंने हटा के क्या लगा दिए हैं? 3 फ्लोरीन एटम्स लगा दिए हैं। तो ये तो मेरा मेन कार्बन चेन था, मेन पार्ट था, और इस कार्बन के तीनों हाइड्रोजन हटा के 3 फ्लोरीन ग्रुप्स मैंने लगा दिए हैं। कितने? 3 लगाए हैं। तो ये हो जाएगा ट्राई, लगाया क्या है? फ्लोरीन लगाया है, तो ट्राई फ्लोरो, और ये मेरा क्या था? एसिटिक एसिड। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ये है अपनी कंप्लीट डिराइव्ड नेमिंग, जो मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी सिंपल है। बस आपको एक सिंपलेस्ट, चाहे एल्कीन हो, एल्काइन हो, चाहे एल्केन हो, चाहे सिंपलेस्ट अल्कोहल हो, वो चेक करना है और उसका नाम ध्यान में रखना है। बाकी उसके बेसिस पर अपन ने जो भी वहाँ से हाइड्रोजन हटा के क्या क्या ग्रुप्स अपन ने अटैच किए हैं, उसका क्या नाम है, मेथिल, एथिल, प्रोपेल या कुछ भी, बस वो याद रखना है। बाकी तो एज इट इज़ बहुत ही सिंपल ये नेमिंग है मेरे अकॉर्डिंग तो। और आई होप आपको ये 2 चीज़ें अगर याद हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है पूरी डिराइव्ड नेमिंग में। एल्केन की नेमिंग में ध्यान रखना है, ये प्रायोरिटी ऑर्डर कि 4 डिग्री कार्बन कहीं मिले वही अपनी मेन कार्बन चेन है। जैसे इन 3 की बात करें तो 3 डिग्री अगर मिल गया तो इन तीनों में से 3 डिग्री कार्बन को प्रेफरेंस दे देंगे, ठीक है। ऐसे 2 डिग्री और 1 डिग्री कार्बन कहीं मिले एल्केन में तो 2 डिग्री को प्रेफरेंस देनी है। तो ये बात ध्यान में रखनी है। ऐसे ये ऑर्डर भी आपको ध्यान में रखना है, जैसे इस एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, कि ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड दोनों आ रहे हैं तो प्रायोरिटी किसको देनी है? ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। डिराइव्ड नेमिंग में इतना ज़्यादा इसका कोई यूज़ है नहीं, लेकिन फिर भी आपको आनी चाहिए। तो यहाँ तक अपनी कॉमन नेमिंग और डिराइव्ड नेमिंग कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट अपन स्टार्ट करेंगे IUPAC नेमिंग या IUPAC नेमिंग, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है नेट गेट लेवल के लिए। 12th है हो चाहे KVS हो चाहे कोई भी पर्टिकुलर केमिस्ट्री से रिलेटेड एग्जाम हो, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट IUPAC नेमिंग है, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।